ये पार्ट का 5th चैप्टर हमारा जो चल रहा है, 5th स्टैंडर्ड जो हमारा टीम वर्क चैप्टर चल रहा है, उसका ये लास्ट पार्ट है बच्चों। तो लेट्स राइट अ पोएम। आई हैव अ काइट, नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। आई नो अ सॉन्ग बट आई नीड टू someone to hear it. I have a ball but I need someone to catch it. देखिए, ये ऐसी बात हुई कि हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम दुखी हैं तो हमारे प्यारे से फ्रेंड्स हैं हमको हग करने के लिए, हमको दिलासा देने के लिए कि हम हैं यहाँ पे। तो इसके कारण हमें हिम्मत मिलती है बच्चों। इसके कारण हमें ये लगता है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है, अपनी खुद की पोएम खुद ही लिखो, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, आई हैव अ सॉन्ग तो हो गया। I have a dance to do, but I want a partner, but need a partner to dance with। तो आप लिख सकते हो ये, देखो गाने का हो गया, बॉल खेलने का हो गया, काइट का हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ लेकिन मुझे एक पार्टनर चाहिए, उसके बिना मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। तो आप लिख सकते हो कि आई हैव अ डांस बट नीड समवन टू हेल्प मी विद द डांस, है ना, या नीड अ पार्टनर, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, मैडम आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम, आई वॉन्ट टू प्ले चेस बट आई वॉन्ट अ फ्रेंड टू कनेक्ट विथ मी और टू प्ले अक्रॉस। ठीक है, आई वॉन्ट समवन टू प्ले विथ मी, प्ले भी लिख सकते हो आप। फिर और क्या लिख सकते हो आप, काइट हो गया, सॉन्ग हो गया, डांस हो गया, बॉल हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ थे, से अलाउड। ओके, से अलाउड में भी हमें कुछ बातें ध्यान में देनी है। जैसे लेट्स राइट अ पोएम हो गया हमारा। हमने बोला कि मैम हम डांस करना चाहते बट पार्टनर नहीं है। फिर हम खेलना चाहते हैं चेस बट पार्टनर नहीं है। फिर हम बैडमिंटन हैं वो खेल सकते हैं बट पार्टनर नहीं है। तो ये सब हमारा काम अधूरा रह सकता है। तो 1 2 3 4 है और 3 मैंने आपको बोल दिए हैं। चौथा है कि सपोज़ हम डांडिया खेलने जा रहे हैं तो आपको पार्टनर की आवश्यकता है। आप नवरात्र करने जाते हो या गरबा खेलने जाते हो तो आप पार्टनर को लेके चलते हो। आप स्टैंडिंग खो खो खेलते हो तो अभी भी आपको पार्टनर की ज़रूरत है। तो ये मैंने 4 5 6 आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। अभी आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिए समझकर, और ये 4 एग्जाम्पल्स में यहाँ पे जो भी आपको पसंद है ये 6 में से आप लिख सकते हो कि मैम मेरे आई हैव अ बॉल बट समवन टू कैच इट। तो आई हैव अ डांडिया बट आई वांट अ पार्टनर टू प्ले विद इट। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। आपको अभी अपने वर्ड्स में लिखना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन क्लास। जैसे स्किट, सॉन्ग। स्किट आपको प्रिपेयर करनी है, मतलब आपको एक नाटक प्रिपेयर करना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 लोगों को आपको इकट्ठा करना है। अब देखो बच्चों, अकेले हैं, अगर आप घर पे भी अकेले हैं, अभी तो कैसा है कि जॉइंट फैमिली का फैशन नहीं है,
बट जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो सब लोग बहुत मिलनसार होते हैं, इसीलिए हम फोकस करते हैं कि जॉइंट फैमिली में ही रहें। तो जिस तरह से स्किट की बात है, तो यहाँ पे आपको 10 लोग इकट्ठा करने हैं और नाटक पेश करना है जिसका मॉरल बहुत अच्छा हो, तो उसको कहते हैं फन टाइम। जब आप स्कूल आएंगे तब हम प्रिपेयर करेंगे, तब तक आप सोच के रखिए, लिख के रखिए आपके नोटबुक में। इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने चला दिया तो हम भूल गए। फन टाइम करके आप लिख देना, एक स्किट, एक अच्छा सा नाटक आप यूज़ कर देना, और उसके मिनिमम 10 कलाकार होने चाहिए। सॉन्ग, आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट करो, जैसे वंदे मातरम, तो इसके पीछे भी बोलने वाले चाहिए। ऐसे करके 10 लोगों से आप ये सॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हो। जब सब 10 से 10 लोग गाएंगे तो आवाज़ बहुत ही मीठी, सुरीली और अच्छी लगेगी। फिर है डांस, कोई भी गाना, कोई भी देशभक्त वाला डांस, कोई भी, कुछ भी आप जैसे आपको अच्छा लगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना ज़ोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तान। ये गाना भी बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक जोश लाता है आप में। पेंटिंग, चार्ट फॉर द क्लास, जैसे सेव वाटर, कोई भी एक मॉरल देता हुआ कि डू नॉट किल अ गर्ल चाइल्ड, है ना। एक गर्ल आने से पूरी फैमिली बनती है। मेक अ पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, पेपर बैग्स आपको बनानी है जो थिक पेपर है, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि ये प्लास्टिक बैग्स आपको यूज़ करने हैं, तो बैंड करना है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो। और उसके बजाय हमें ये प्लास्टिक अवॉइड करते हुए आपको ये लिखना है। और हम क्लॉथ के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको है। तो से अलाउड, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर वर्ड्स लाइक आई एम, आई हैव, है ना। अगर आई हैव है तो आप ये इसके ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे आप। दिस शॉर्ट वर्ड्स आर यूज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। हम कभी कभी कुछ बोलते, क्योंकि कभी कभी हम कुछ बोलते तो बहुत फास्ट बोल जाते हैं। तो जैसे बॉस है, सेक्रेटरी है, तो उनको लेटर टाइप करना है, तो बॉस जैसे उनको लेटर टाइप करवाएंगे वैसे आप को लिखना है। तो वो सब वर्ड्स एकदम फटाफटी में तो लिख नहीं पाएंगे, तो वो यूज़ करेंगे एब्रीविएशंस का, वो यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स का, ठीक है। तो द मार्क एंड एपोस्ट्रोफी विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट। नाउ रीड टुगेदर। We will, cannot, can't, we have, will, have, you'll, there is, theirs, we have, we, all, will, they are. Here the contracts from the following phrases: have not, do not, are not, so are not। ये आपको लिखना है। has not, तो has not, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं। हैज़ नॉट, ठीक है। हैज़न्ट, जैसे वी विल, कैनॉट, कांट, एपोस्ट्रोफी आ ही जाती है। हैज़ नॉट मतलब हैज़न्ट, हैव नॉट मतलब हैवेंट, हैव नॉट। फिर डू नॉट, तो डोंट, है ना। आर नॉट, तो आरंट, तो ये आपको लिखना होगा। फिर राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस हो गए आपके। आप फुल फॉर्म लिखिए। विरेंट, वॉज नॉट लिखेंगे, वॉज नॉट, वर नॉट, ठीक है, अलग से। फिर है वॉजंट, वॉज नॉट। फिर है शील, तो है शी विल, फिर हु इज़, पूरा लिखना है, ठीक है। इसके साथ हमारा पेज नंबर 27 ख़त्म हो गया बच्चों।
और हम मिलेंगे न्यू लेसन के साथ माय शैडो 3, ठीक है। प्यारी सी पोयम, नन्ही सी पोयम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्दी। प्लीज़ इसको 10 बार 5 बार लिखिए अपने नोटबुक्स में, रफ में और फेयर में 1 टाइम। जब आप आएंगे तब हम आपको चेक करेंगे आपने लिखा है कि नहीं। तो जितने बार लिखोगे उतना अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, न्यू सेशन में। बाय बाय।